संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वॉशिंगटन है। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। 38 लाख वर्ग मील और 32.4 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ संयुक्त राज्य कुल क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और भूमि क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका का विश्व मानचित्र पर उभर कर आना एक एक्सीडेंट है, लेकिन ब्रिटेन से आजाद होने के बाद वो सभी यूरोपियन देशों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से विश्व मंच पर उभर कर सामने आया है। आजादी के बाद से ही अमेरिका की नीति विस्तारवाद की रही है। इस सोच के दम पर ही अमेरिका आज सुपर पावर है। इसकी इस हैसियत को चीन ने चुनौती दी है, लेकिन सुपर पावर की जिम्मेदारी चीन उठा पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर दुनिया के देशों में अभी से भ्रम की स्थिति है। ऐसा इसलिए कि अभी से चीन की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका का उदय एक्सीडेंटल क्यों? दरअसल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में समुद्री यात्रा पर निकले थे। बताया जाता है कि पहले 2 हफ्ते उन्हें भूमि नहीं नजर आई, मगर जब वो भूमि पर पहुंचे तो उन्हें लगा उन्होंने इंडिया को खोज लिया है, पर उन्होंने भारत को नहीं बल्कि गलती से अमेरिका को खोज निकाला। इस घटना ने ही अमेरिका का परिचय यूरोपियन देशों में अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने की होड़ चलती रही। अंत में इंग्लैंड अमेरिका को गुलाम बनाने में सफल हुआ। इंग्लैंड ने भी भारत की तरह अमेरिका का बुरी तरह से आर्थिक शोषण किया, मगर 1773 में महान जॉर्ज वॉशिंगटन जी के नेतृत्व में अमेरिका 13 बस्तियों ने आजादी की घोषणा कर दी। इस आजादी को पूर्ण मान्यता 4 जुलाई 1776 में मिली और जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। इस नव स्वतंत्र देश ने 19वीं सदी के अंत तक अपनी सीमाओं का विस्तार जारी रखा और आधुनिक अमेरिका का अस्तित्व उभर कर सामने आया। आबादी के मामले में भी आज अमेरिका चीन और भारत के बाद सबसे बड़ा देश है। विश्वव्यापी नेटवर्क। अमेरिका एकमात्र देश है जिसका सबसे ज्यादा प्रभावी नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। आर्थिक दृष्टि से भी अमेरिका आज नंबर 1 है। विवाद की स्थिति में अमेरिका दुनिया भर में फैले अपने सैन्य अड्डों के जरिए ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में है। परमाणु बमों की तकनीक सबसे पहले हासिल कर उसने दुनिया के देशों पर अपनी अलग छवि बनाई। आज भी दुनिया के सभी विवादित मुद्दों पर अमेरिका हावी है और उसकी सहमति के बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। चाहे अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तानी आतंकवाद, सीरिया, दक्षिण चीन सागर आदि में से कोई भी क्यों ना हो, अमेरिका हर जगह हावी दिखाई देता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चीन और रूस ने उससे नए सिरे से चुनौती देने की कोशिश की है। वैश्विक सोच। कहा जाता है कि अमेरिका का हर राष्ट्रपति अपने देश के बारे में 50 साल आगे की सोचता है ताकि उसकी संतति सुरक्षित रह सके। इसका उल्लेख फारेड जकैरिया की पुस्तक फ्रॉम वेल्थ टू पावर में मिलता है। जकारिया अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अमेरिकी नेतृत्व दूरदर्शी सोच रखता है। वह वैश्विक व्यवस्था को लीड करने की सोच पर आधारित है। 1776 में आजादी के बाद उसने अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार किया है। दुनिया को बेहतर नेतृत्व देने के लिए उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया। ये अमेरिकी विस्तारवादी सोच के सबसे ज्यादा अनुकूल है। वहाँ की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अहम निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। प्रथम विश्व युद्ध पूर्वी एशिया में अस्थिरता के दौर को समाप्त कराने और द्वितीय विश्व युद्ध में उसने निर्णायक भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का दुनिया भर में हर मामले में विस्तार तेजी से हुआ। उसने ब्रिटेन वुड सिस्टम के तहत दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। शीत युद्ध के काल में उसने रूस के खिलाफ गैर युद्ध संगठन नाटो को स्थापित किया। उसने साम्यवादी शासन को रोकने के क्रम में दुनिया भर में सैन्य ताकत का विस्तार किया। उसी का नतीजा है कि वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ गठजोड़ किया और अमेरिकी हितों की रक्षा की। अब चीन के साथ ट्रेड वॉर।
अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए चौतरफा घेरने में जुटा है ताकि अमेरिकी बादशाहत को आगे भी बरकरार रखा जा सके। इसके लिए अमेरिका ने दक्षिण सागर में चीन को घेरने की कोशिश की है। उत्तर कोरिया को अपने वश करने के लिए युद्ध को भी न्योता देने से पीछे नहीं रहा। हालांकि युद्ध नहीं हुआ, पर अमेरिका ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली थी। इतना ही नहीं, उसने चीन को घेरने के लिए भारत के साथ रणनीतिक समझौता भी किया है। चीन के साथ ट्रंप ने ट्रेड वॉर की भी घोषणा कर दी है। चीन उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है। ट्रेड वॉर में भी अमेरिका के जीत की उम्मीद ज्यादा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ट्रेड वॉर में हमेशा उस देश को ज्यादा नुकसान होता है जिसके पक्ष में ट्रेड हो। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड का संतुलन चीन के पक्ष में है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।